दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सोशल साइंस के लिए पूछे गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। अगर आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस के लिए दिया है तो आप इस वीडियो को देख करके आप अपने सभी ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलेगा। यह एग्जाम 22 फरवरी 2019 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 10th के लिए प्रथम पाली में आयोजित हुई है। तो देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि प्रश्न पत्र जो है सेट में विभाजित है, तो आपका सेट कोई भी रहे इनसे कोई लेना देना नहीं है, सबका जो है क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे हम आपको बताते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप उस क्वेश्चन को ढूंढ करके टिक लगाते चलिए, और यहाँ पर आपको कोई त्रुटि नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से बुक से खोज के दिया गया है, और जो नहीं मिला उनको गूगल से डायरेक्ट सर्च मार करके आंसर दिया गया है, इसलिए कोई त्रुटि नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे जो है कमेंट करके सेट जे डी का आंसर भेजने के लिए कहते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि सबका क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो अपने नंबर के अनुसार क्वेश्चन का मिलान करते जाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है आपको 25 अगस्त 1907 को की गई थी। तो 1 का जो सही ऑप्शन आपको होगा वह होगा बी होगा, 25 अगस्त 1907। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, वेदों की और लोटो का जो है नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें तो आप लोग भी कंफर्म होंगे और मिस नहीं किए होंगे। तो 2 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया, आंसर हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग क्या कीजिए कि जो हम आंसर देते जाते हैं कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप अपने कॉपी पर आंसर को लिखते जाइए, और आंसर के अनुसार आप अपना क्वेश्चन में टिक मार लीजिए और गिन लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है यह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। तो 3 का सही ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1920 भुज, दूसरा ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन सी है 1930 डांडी। तो इनका सही जो ऑप्शन होगा वह सी होगा, आंसर होगा 1930 डांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। तो आप लोग जानते ही हैं कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो इसलिए सही ऑप्शन आपको क्या होगा, 10 का ए आंसर हो गया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो आप लोग जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो आपको हुआ था 6 अगस्त 1952। तो आपने सही आंसर आपका जो होगा वो 1952 होगा, 11 का सी, यानी 6 अगस्त 1952। तो 1952 यहाँ पर मैचिंग कर रहा है। यहाँ पर जो आपको आंसर दिया जा रहा है ये पूरी डिटेल के साथ दिया जा रहा है, इसलिए पूरी तरह से कंफर्म आप हो सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले। आप लोग अगर क्लास 10th पास कर जाते हैं तो इस चैनल पर आपको 11-12 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज भी आपको देखने को मिलेगा, और जितने भी रेस्ट बचे हुए आपका सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जो होती है
वह धर्म पर आधारित होती है। तो 12 का सही ऑप्शन ए हो गया, आंसर हो गया धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो जो होगा ए होगा, आंसर होगा जिम्मरमैन। ये डायरेक्ट आपको गैस पेपर में भी मिल जाएगा। तो 13 का सही ऑप्शन आपको ए हो गया, आंसर हो गया जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए आपको 14 का सही ऑप्शन आपको हो गया 8 मार्च, और ऑप्शन हो गया आपको बी। हालांकि आपका जो भी सेट हो क्वेश्चन के अनुसार आपका नंबरिंग चेंज होगा, ऐसा नहीं कि आपको 14 में ही मिल जाएंगे। आप अपने सेट के अनुसार मिलाते रहिए कि किस नंबर में आपका क्वेश्चन मिल रहा है और मैचिंग खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, आंसर होगा नवीकरणीय। सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो 16 का जो सही ऑप्शन आपको होगा वह होगा आपको सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो 16 का सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए, 1995 में की गई थी। एग्जैक्ट डेट जानना चाहेंगे तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको हम डिटेल के साथ दे रहे हैं, कहीं कोई त्रुटि मिलने की संभावना नहीं है। फिर भी कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब देखिए, प्राथमिक ऊर्जा जो होता है जो डायरेक्ट आपको सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको कोयला, ये प्राइमरी एनर्जी है ही। उसके बाद पेट्रोलियम, ये भी आपका प्राइमरी एनर्जी है। प्राकृतिक गैस, ये भी आपका प्राइमरी एनर्जी है। लेकिन आपको विद्युत जो है ये आपको प्राइमरी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर अगर पेट्रोल रहता तो ये सेकेंडरी एनर्जी हो जाता, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम है जो प्राइमरी एनर्जी है। तो 18 का सही ऑप्शन आपको बी होगा, आंसर होगा विद्युत। विद्युत जो है आपका प्राइमरी एनर्जी नहीं है, ये सेकेंडरी एनर्जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है आपको वह लोकतांत्रिक है। तो 19 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर होगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो 20 का जो सही ऑप्शन आपको होगा वह होगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 20 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, सुनामी कहाँ आती है? तो आप लोग जानते हैं कि सुनामी जो आती है वह समुद्र में आती है। तो इस 21 का जो हो गया सही ऑप्शन आपको बी हो गया, आंसर हो गया समुद्र। सुनामी समुद्र में आती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोग जान लीजिए कि कृषि क्षेत्र को आपको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा आपको होगा वह कृषि क्षेत्र। उसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपको है मोर है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, मोर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपको जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अब जान लीजिए कि गुटेनबर्ग का जर्मनी में जन्म कब हुआ था। तो 24 जून 1400 ईस्वी को गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। इस बीच का क्वेश्चन हमको प्राप्त नहीं है। जैसे ही हमको प्राप्त होगा तो वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक वीडियो आपको लगभग 1 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आंसर दिया जा रहा है बुक से कंफर्म होने के बाद दिया जा रहा है। 100% आप श्योर हो सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो 29 का सही ऑप्शन आपको बी होगा। आंसर होगा 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 टीपू सुल्तान शासक थे। तो आप लोग जानते ही हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो 30 का सही ऑप्शन आपको ए होगा। आंसर होगा मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 31 राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी। आंसर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो इस 31 का सही ऑप्शन सी। आंसर हो गया निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संस्थागत वित्त साधन। तो संस्थागत वित्त साधन जो होगा आपको व्यावसायिक बैंक होगा। 32 का सही ऑप्शन आपको सी होगा। आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। उसके बाद सेठ साहूकार हो गया, ये गैर संस्थागत हुआ। रिश्तेदार भी ये गैर संस्थागत हुआ। तो 32 का सही ऑप्शन सी। आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। तो इस प्रकार से आपने सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेस्ट बचे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव पाने हेतु और इसमें भी जो बच गया है ऑब्जेक्टिव उनका आंसर पाने हेतु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।